नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम पारू विधानसभा सीट पर एक दमदार उम्मीदवार से बात करने जा रहे हैं। पारू विधानसभा सीट से जीडीएसएफ जो कि उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, मायावती भी हैं और 6 पार्टियों से ये गठबंधन बना है। आप कह सकते हैं कि बिहार में एक बड़ा गठबंधन जो कि लड़ रही है चुनाव कई सीटों पर। हमारे साथ अभी मौजूद है पारू विधानसभा सीट से उम्मीदवार मदन चौधरी, जिनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में इस गठबंधन को और कैसा चल रहा है। चुनाव बस आज से तीसरे दिन होने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव की तैयारी तो हर पार्टी कहती है कि हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट आप लोगों को पता है या फिर जनता के बीच जाने से पता चलता है कि कौन से लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 15 साल जंगल राज वाली शासन और 15 साल तथाकथित सुशासन की जो सरकार रही है, इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। जनता इसका हिसाब मांग रही है इस चुनाव में। ये लोग हिसाब देने में सक्षम नहीं हैं। जनता बौखलाई है, जनता इसे हटाना चाहती है। जनता मूड में तीसरे फ्रंट के उम्मीदवारों को खोज रही है और जो तीसरा फ्रंट हमारा है वो सबसे मजबूत गठबंधन है, जिसके नेता हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ओवैसी साहब हैं, बहन मायावती जी हैं, संजय सिंह चौहान जी हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं। यह आप कह सकते हैं कि मुकम्मल गठबंधन है, जहाँ पे कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित परिवार की बहन मायावती हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के एक वरिष्ठ नेता जो पूरे भारत में मशहूर हैं, ओवैसी साहब का भी गठबंधन है। तो ये मुकम्मल गठबंधन सामाजिक न्याय की सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से बिहार में सभी अधिकतर सीटों पर जीत करके आएगी। जनता से कितना समर्थन मिल रहा है? जनता के पास आप जा रहे हैं तो कैसा समर्थन जनता का? जनता का भरपूर समर्थन है। वे तो विरोधी भी देख रहे हैं कि हाँ, उनके साथ कितनी जनता है और मेरे साथ कितनी जनता है। हम लोग जहाँ जाते हैं जनता खुलकर बात करती है, खुलकर अपने गठबंधन के मित्रों का, गठबंधन के जो साथी हैं वो खुलकर बात करते हैं कि हम ओवैसी साहब के साथ हैं, हम बहन मायावती जी के साथ हैं, हम संजय सिंह चौहान जी के साथ हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। तो निश्चित रूप से जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज है। आपकी चुनावी सभा में उपेंद्र कुशवाहा आए थे, उन्होंने कहा 15 साल बड़े भाई को दिया, 15 साल मझले को, 5 साल हमें भी दीजिए। तो पहली प्राथमिक चीज़ क्या होगी जो पारू विधानसभा क्षेत्र में आप करना चाहेंगे अगर जनता चुन के आपको विधानसभा पहुंचाती है? जनता चुन कर यदि विधानसभा पहुंचाती है तो पारू विधानसभा को मैं सर्वप्रथम अपराध मुक्त करने का ऐलान करता हूं कि यहाँ जो आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, सरकार के विरुद्ध जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं, मैं उसका पहले खात्मा करूँगा। उसके बाद यहाँ पर औद्योगिक विकास के दिशा में जो कुछ भी कर सकता हूँ जनता के लिए, जिससे बेरोजगारी दूर हो सके, शिक्षित बेरोजगार को काम मिल सके, यही काम मैं प्राथमिकता के आधार पर करूँगा। ऐसे पार्टी का मेरा मैनिफेस्टो है कि पढ़ाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये 4 मुद्दों पर हमारी सरकार बनेगी और इस पर मुकम्मल काम करेगी हमारी सरकार। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता सुशासन बाबू को और कुशासन बाबू को दोनों को देख चुकी है। एक मौका हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ने 5 साल के लिए मांगा है और उन्होंने यह भी कहा कि 15 साल दिया है, 5 साल का मौका दीजिए, लेकिन 15 महीने में ही मैं आपको कुछ करके बताऊंगा, जिससे कि पता चलेगा कि बिहार में विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा, बेरोजगारी यहाँ बिहार में बहुत है, मनरेगा से हम किसान के खेतों में काम करवाएंगे और मजदूरी सरकार देगी। इससे 2 फायदे होंगे, किसान बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मजदूर को, और किसान को कम पैसा खर्च होगा, उत्पादन लागत कमेगी, तब उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो सकेगा। इससे किसान भी आत्महत्या करने से बचेंगे, उनका भी विकास होगा, मजदूरों का, किसानों का, सबका विकास होगा। तो सबका विकास करने की, और ख़ास तौर पर किसानों के लिए आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की है, आंदोलन किया है। अभी हम बात कर रहे थे पारू विधानसभा सीट से एक प्रबल उम्मीदवार आप कह सकते हैं मदन चौधरी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के गठबंधन जीडीएसएफ से उम्मीदवार हैं और कहीं ना कहीं एक सीधी टक्कर और मजबूती से पारू विधानसभा
क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि 10 नवंबर को ही जनता का फैसला आएगा और जनता फैसला करेगी कि कौन होगा पारू का विधायक। महा कवरेज के लिए बने रहें, चुनाव के महा कवरेज के लिए बिहार लाइव 9 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।